last thing we want to do. We don't want to scare anybody. घुटकी में सक्खर मुल्तान मोटरवे के करीब पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले 3 डाकुओं से सरकारी असलहा पुलिस बेल्ट पुलिस टोपियां बरामद हुई हैं। डाकू मोटरवे पर बुगटी सरदार और डीएसपी की शहादत में मतलूब थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको हमने आज यहाँ पे ऑफिस बुलाया है एक एमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसे कि आपके इल्म में कि पिछले 1.5 माह से घुटकी हदूद में किडनैपिंग की वारदातें बढ़ गई थी और इस दौरान सीपैक पे भी 2 वाक़यात हुए, 2 हाईवे पे वाक़यात हुए जिसमें एक ट्रक ड्राइवर को भी अगवा किया गया और फायरिंग की गई गाड़ियों पे। पुलिस इन गैंग्स को ट्रेस कर रही थी। जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया कि राहिब शर का गैंग, उसके साथ मोरियो शर वाले और कुछ और लड़के थे, ज़ाहिर 10 से 12 बंदे थे जो ये कार्रवाई कर रहे थे। 1-2 कार्रवाइयाँ हमारे अमीर अहमद जाजिरानी गैंग और भाइयों गैंग ने मिलकर की थी। घुटकी साइड वो अलग गैंग है। जो राहिब शर का गैंग है इसमें मोरियो शर और उसके बाकी साथी थे। कल रात भी हमें इतला मिली कि ये इन्होंने किडनैपिंग की अटेम्प्ट की उबाड़ो की हदूद में, उबाड़ो बाईपास के पास। रात को तकरीबन 12 बजे के करीब राजो कुल्हड़ो नामी लड़के को उन्होंने अगवा करने की कोशिश की, तो मोबाइल वगैरह स्नैच किए। वहाँ पे शोर मच गया, वहाँ से ये निकले। हमने सारी पुलिस को एक्टिव किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट की तमाम थानों के एसएचओ को हमने उस तरफ रवाना किया। उस दौरान हमारे रोंती के एसएचओ उन्होंने एम्बुश लगाए, रेती के एसएचओ भी वहाँ पे गए, हमारे उबालो के डीएसपी थे, हमारे रोंती के डीएसपी थे और हमारे कम से कम 8 थानों के हमने एसएचओ उस तरफ रवाना किया। हमें काफ़ी एम्बुश लगा। इस एम्बुश के दौरान 6 अफराद से हमारी पुलिस पार्टी का सामना हुआ जिनके साथ फायरिंग का तबादला हुआ। एक पुलिस वाला भी उसमें जख्मी हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फायरिंग के तबादले में कुछ देर बाद हमने देखा तो 3 डाकू जहन्नुम वासिल हो चुके थे और उनकी लाशें वहाँ पे पड़ी थी। बाकी जो 3 थे, कुछ उनमें से एक जख्मी है जिसको हम कुछ देर तक फॉलो करते रहे तो खून को। और इंटरेस्टिंग बात यह कि वो पहले जो कबूल और ज़हूर, इसमें जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिफिकेशन हुई इस गैंग में वो कबूल शर की है। कबूल शर हार्डेंड क्रिमिनल है और उसका भाई ज़हूर शर पिछले महीने जो अब्दुल गनी धोंदू अगवा हुआ था उसमें बिल्कुल बशीराबाद के इलाके में कबूल और ज़हूर का घर है, इसी घर से डाकू उठे थे। उसके अलावा एक भट्टी लड़का है, वो इन्होंने किडनैप किया था उबाड़ो से। और उबाड़ो में पिछले 1.5 माह के दौरान जितनी कार्रवाई हुई वो कबूल और ज़हूर और मोरियो शर, इनके गैंग, गुलजार शर, राहिब शर का जो ये बी गैंग है, इन्होंने की और इसे तावान लेते रहे। आपके इलामे होगा कि अब्दुल गनी धोंदू को की फैमिली को ब्लैकमेल भी करते रहे और इलेक्शन के दौरान ये काफ़ी इशू भी बना हमारे लिए। कबूल और ज़हूर, रात ज़हूर भी इनके साथ था, कबूल के साथ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कबूल जहन्नुम वासिल हुआ और उसके साथ जो 2 और अफराद थे वो तड़प थे। एसएसपी अनवर खतरून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि पुलिस मुकाबले में हलाक किए गए 3 डाकू पुलिस की वर्दी में वारदातें करते थे और डाकू बुगटी सरदार डीएसपी की शहादत में मतलूब थे, जबकि डाकुओं के पास अफगानिस्तान और बालाई इलाकों से असलहा आ रहा है। डाकू दहशतगर्दों का रूप धार चुके हैं, सरकारी इमारतें तबाह कर रहे हैं। डाकुओं के पास एंटी टैंक बम, एंटी एयर क्राफ्ट गिने हैं, जबकि जदीद असलहा के सामने कलाशिनकोफ से मुसल्लह सिपाहियों को डाकुओं के सामने नहीं ला सकते। अगले 1 हफ्ते में हुकूमत ने रेंजर्स की फराहमी और जदीद असलहा देने का फैसला किया है, फिर ऑपरेशन किया जाएगा।